ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। दुर्लभनाथ पार्क है, उस पार्क पर ये आरोप लग रहे हैं कि एमसीडी का ये पार्क है और यहाँ पर अवैध रूप से जमीन कब्जा कर एक बड़ी बिल्डिंग ट्रस्ट के नाम से सावित्री बाई फूले ट्रस्ट के नाम से एक बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है। वो जो ये हिस्सा देख रहे हैं, पहले यहाँ पे हरे भरे पेड़ हुआ करते थे। तो वेरीफाई करने के बाद हमें ये पता चला कि ये पार्क ही था और इस पे ये प्राइवेट जो ट्रस्ट वगैरह है उनके द्वारा कब्जा किया गया है, जिसमें बड़े बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, पॉलिटिशियन भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। पूरा एमसीडी का पार्क है जहाँ पर लोगों को घूमने के लिए आना चाहिए, लोग जहाँ पर अपना भ्रमण करने चाहिए, लेकिन स्थिति ठीक इसके उलट है। यहाँ पर टेंट वालों ने अवैध रूप से कब्जा करके पूरी की पूरी पार्टी का प्लान इन्होंने बना रखा है। सरकारी जमीन कोई खैरात नहीं है, उस पर कोई भी कब्जा नहीं करना चाहिए। ये आप देखिए, यहाँ पर देखिए दीवार है, बाउंड्री है, ये पार्क की बाउंड्री आप देख रहे होंगे, ये पार्क की बाउंड्री है और इधर देखिए ये यहाँ से दीवार शुरू हो जाती है। तो इसलिए लोगों को शक हो रहा है कि इस तरीके का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऐसे किया जा रहा है। आप देखिए ये पूरी यहाँ तक बाउंड्री है, ये देखेंगे आप, यहाँ तक बाउंड्री है। इतने हिस्से में आखिरकार क्यों किया गया? अगर कब्जा नहीं है तो इतने हिस्से में क्यों किया गया? ये देखेंगे आप, सावित्री ज्योतिराव फूले ट्रस्ट। जिस तरीके से कहते हैं ना, थ्रेड का एक हर तरीके की हर लाइन से आई है, पॉलिटिशियन से लेके बिजनेसमैन, गौ रक्षा दल, इस तरीके से आदमी थे जो हमारे सपोर्टर थे, उनसे भी आई है और हमारे से यही कहा गया है कि भाई तुम इससे पीछे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में है और दिल्ली क्राइम मोर्चा आपको सदैव दिखाता रहा है कि किस प्रकार राजधानी दिल्ली के तमाम पार्कों को, तमाम फुटपाथ को और तमाम सरकारी ज़मीनों को कब्जा कर उनके ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है। मेरी मौजूदगी इस वक्त मंगोलपुरी में है और यहाँ से भी एक पार्क जिसका नाम क्या नाम बताया आपने? दुर्लभनाथ पार्क है। उस पार्क पर ये आरोप लग रहे हैं कि एमसीडी का ये पार्क है और यहाँ पर अवैध रूप से ज़मीन कब्जा कर एक बड़ी बिल्डिंग ट्रस्ट के नाम से सावित्री बाई फूले ट्रस्ट के नाम से एक बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है। मेरे पीछे आप वो बिल्डिंग देख रहे होंगे और इस बिल्डिंग में ट्रस्ट के नाम पर, नाम तो इसका ट्रस्ट पर रखा गया है, लेकिन यहाँ पर शादी समारोह का आयोजन किया जाता है, पैसे की बुकिंग ली जाती है और फिर दारू पार्टी भी यहाँ पर की जाती है, जो यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने हमें बताया भी है। अब आप देखेंगे जो वहाँ का कूड़ा है वो भी यहाँ पर डाल दिया जाता है। इसके अलावा एक दूसरा सबूत मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये पूरा एमसीडी का पार्क है जहाँ पर लोगों को घूमने के लिए आना चाहिए, लोग जहाँ पर अपना भ्रमण करने चाहिए, लेकिन स्थिति ठीक इसके उलट है। यहाँ पर टेंट वालों ने अवैध रूप से कब्जा करके पूरी की पूरी पार्टी का प्लान इन्होंने बना रखा है। फ्री में इनको सरकारी की ज़मीन मिली हुई है और आप देखिए ये सारे गिलास आपको उसको सबूत दिखाई दे देंगे, वो सारे मंडप, सारे ये टेबल्स आपको दिखाई दे देंगे, जिसमें साफ तौर से आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार इस पार्क के अंदर इलीगल एक्टिविटी की जा रही है। क्या इसको एमसीडी ने इनको ऑथोराइज़ किया है, ये जांच पड़ताल का विषय है, लेकिन हमारी जानकारी में जो आया है उसके मुताबिक इसको अभी तक ऑथोराइज़ नहीं किया गया, लेकिन इलीगल तरीके से यहाँ पर कुछ ना कुछ लेन देन की तरफ से हम कहें तो पार्क के अंदर इस तरह की एक्टिविटी की जा रही है। अब आइए, मैं ज़रा एक शख्स हैं हमारे साथ मौजूद जो कंप्लेनर हैं, जिनका ये आरोप है कि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश हो चुका है कि इस बिल्डिंग को, ये इलीगल है, इसको गिराया जाए, इसको ध्वस्त किया जाए। एमसीडी से इस बिल्डिंग को लेकर जवाब मांगा गया है। क्योंकि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो उन्होंने कंप्लेन की थी। हम इस ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं इस चैनल के माध्यम से उनसे भी अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं, तो वो भी सामने आकर कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। आइए, जो सबसे पहले उन्होंने कंप्लेन करी है मैं आपको वो कंप्लेन दिखाए चलता हूँ। आप स्क्रीन पर सामने कंप्लेन देख भी रहे होंगे। ये वो कंप्लेन है और जिसमें 12/11/2025 को ये ऑर्डर भी आया हुआ है, जिस ऑर्डर में साफ साफ एमसीडी को तलब किया गया। 2 हफ्ते का समय दिया गया था, परंतु आज लगभग कई दिन बीत चुके हैं और एमसीडी ने कोई जवाब नहीं दिया है। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णदेव है और मैं एक समाज सेवक हूँ। जी, क्या किस नाम से आपका एनजीओ क्या है? प्रोटेक्टर ऑफ वॉइसलेस, जो बोल नहीं सकता उनकी आवाज़ है। उनकी आवाज़ है जी। तो ये क्या मामला है, किस तरह की चीज़ें हैं ये? मामला ये है कि हमें भी एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पार्क है जो एक हरा भरा पार्क था, उसमें ये अतिक्रमण करके ये बिल्डिंग बनाई गई है किसी ट्रस्ट के द्वारा। क्या नाम है ट्रस्ट का? तो ये जो बोर्ड लगाया है वो है सावित्री बाई फुले ट्रस्ट। जी।
तो ये ट्रस्ट तो मतलब हम कहें तो सरकारी चीज़ों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए यूज़ किया देखो जाता सामाजिक कार्यों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन किसी सरकारी प्रॉपर्टी पे आप कब्जा करके आप बिल्डिंग बनाकर उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये कब्जा कहलाता है, ये अतिक्रमण कहलाता है, ये एंक्रोचमेंट है, इसे हटाना चाहिए। अच्छा, ये कब आप केस कंप्लेन फाइल किया था? आपको क्यों जरूरत पड़ी कि इसकी कंप्लेन फाइल करनी चाहिए? स्टार्टिंग में पहले हमने वेरीफाई किया था इस पार्क की जो साइट प्लान होता है, मैप वगैरह होता है, उसमें ये पार्क शो है। दूसरा फिर हमने निगम के कर्मचारियों से ही पता किया, तो ये एक पार्क की ज़मीन है पूरी टोटल। अच्छा, ये पूरी की पूरी लास्ट पार्क से की आप ज़मीन? देखेंगे तो लास्ट तक पार्क की ज़मीन है। और जो ये हिस्सा देख रहे हैं, पहले यहाँ पे हरे भरे पेड़ हुआ करते थे। अच्छा, तो वेरीफाई करने के बाद हमें ये पता चला कि ये पार्क ही था और इस पे ये प्राइवेट जो ट्रस्ट वगैरह है उनके द्वारा कब्जा किया गया है, जिसमें बड़े बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, तरह की? पॉलिटिशियन भी हैं और यहाँ के- बिजनेसमैन भी हैं। क्या यहाँ के जो वर्तमान चयनित लोग भी हैं? यहाँ के नहीं सर, ये मैं दिल्ली के हर एक कोने से कह रहा हूँ, कई नामी ग्रामी जो पॉलिटिशियन हैं और बिजनेसमैन, उन सबकी इन्वॉल्वमेंट है। ये अरबों रुपए इसके अंदर लगे हुए हैं और ये अगर इसकी आप प्रॉपर्टी की आप आप अमाउंट लगाओ तो ये अरबों रुपए की ज़मीन है, खरबों रुपए की। ये किस जगह पर एग्जिट में बिल्कुल हम कहें ये तो- मंगोलपुरी में है, क्यों ब्लॉक के है, कतरन मार्केट के पास पड़ता है, दुर्बलनाथ पार्क। तो कुछ लोग तो आपको ये भी कह सकते हैं कि जी ट्रस्ट के नाम से ज़मीन बनाई हुई है, आप क्यों इसको डिस्प्यूट कर रहे हो? अच्छा काम कर रहे होंगे वो लोग। ट्रस्ट के नाम पे आप काम करिए, लेकिन वो काम होना चाहिए निःशुल्क, हर गरीब बच्चे के लिए, हर किसी चीज़ के लिए। लेकिन हम इसमें ये देख रहे हैं कि इसमें शादी पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, जो कि एक पैसा लेके बुकिंग करके किया जा रहा है सब। बुकिंग करके, यानी कि ट्रस्ट के पीछे एक काला खेल चल रहा है। हाँ, कह सकते हैं इसको कि ये पैसे का खेल है सारा। इस ऑर्डर में क्या कहा गया हाईकोर्ट के? इस ऑर्डर में सीधा कहा गया है, हमने ये ये रिट कब लगाई थी। केस फाइल किया था आपने? ये नवंबर में हमने केस फाइल नवंबर किया में? जी, नवंबर में किया था। और इसमें 12 नवंबर को ये ऑर्डर दिया था हमारे चीफ जो जज हैं, और इसमें कहा गया था कि 2 हफ्ते के अंदर एमसीडी इसको वेरीफाई करे, अगर एंक्रोचमेंट है तो उसको हटाया जाए। एमसीडी ने जज के सामने कहा था कि हमारे पार्क में कोई भी एंक्रोचमेंट नहीं है। जब हमने ये फोटो वीडियो फुटेज सारी हमने जज के सामने पेश की, तो उस आधार पे ये जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये ऑर्डर दिया था। और ये भी कहा गया था कि आप पिटिशनर को अपने साथ में लेके, कंप्लेनेंट को अपने साथ में लेके ये वेरीफाई और ये आप जांच करेंगे। और एमसीडी की तरफ से हमारे से कोई भी कांटेक्ट नहीं गया और आज 1 महीना ऊपर हो चुका है। आप कितना समय दिया था एमसीडी को? ओनली 2 वीक्स। 2 वीक्स का, और लगभग आज 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। आपसे कोई पूछताछ की ही नहीं गई? जी नहीं, हम अगर वहाँ पे जेई से बात करना चाह रहे हैं तो जेई हमसे बात नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा। नहीं। तो क्या कह रहे हैं एमसीडी वाले कोर्ट में कि ये जमीन कब्जा में नहीं है? वो बात ही नहीं कर रहे, वो कुछ कहना ही नहीं चाह रहे तो हमारे से। कोर्ट में तो उनको जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में ना। बिल्कुल हमने इसके जवाब, इसकी ऑर्डर की कॉपी मांगी है एमसीडी अधिकारियों से, उन्होंने हमें साथ देने से मना कर दिया है, जिसमें हमने आरटीआई लगाई है और ऑर्डर की कॉपी जल्द हमारे को प्राप्त होगी। उसके बाद हम सिर्फ दोबारा से हाई कोर्ट में जब आप कोर्ट में केस लड़ रहे थे तो आपको मीडिया के सामने क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि मीडिया का सहयोग लिया जाए? एक्चुअल में ये है कि मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये जागरूक करना चाहता हूँ कि सरकारी ज़मीन पे कहीं पे भी कब्जा होता है, आप लोग आवाज़ उठाएं, जैसे मैं उठा रहा हूँ। ये सूचना भी मुझे किसी आम नागरिक ने दी है, यहीं के एक लोकल किसी रेजिडेंसी ने दिया है। तो मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि सरकारी ज़मीन कोई खैरात नहीं है, उस पर कोई भी कब्जा नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके का। फिर चाहे वो ट्रस्ट के नाम पर हो या कोई भी किसी हो, भी चीज़ के नाम। ट्रस्ट बनाना एक छोटी सी प्रक्रिया है। हम भी पैसे दे के कोई भी ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवा सकता है, आप भी, मैं भी, कोई भी। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप सरकारी प्रॉपर्टी आप कब्जा हो जाएगा आपका। अभी आप क्या इस खबर के बाद जब आपने एक पिटीशन डाली होगी तो इसके बाद क्या आपको धमकी इस तरह के जी threat- जी, हर तरीके से, जिस तरीके से कहते हैं ना, थ्रेड का एक हर तरीके की हर लाइन से आई है। पॉलिटिशियन से लेके बिजनेसमैन, गौ रक्षा दल, इस तरीके से आदमी से जो हमारे सपोर्टर थे उनसे भी आई है। और हमारे से यही कहा गया है कि भाई तुम इससे पीछे हटो। किसी का नाम लेना चाहोगे आप? नाम मैं लेना अभी मैं नहीं लेना चाहता। अभी थोड़े टाइम बाद हम दोबारा जब रुक करेंगे तो हम नाम भी उजागर करेंगे आपको क्या सबका। खतरा भी महसूस होता है इस तरह की चीज़ करने? खतरा तो देखो जी, समाज सेवा का काम हम बचपन से ही कर रहे हैं। जब छोटी सी उम्र थी तभी से हम करना शुरू किया है, और हमारे पास पहले भी कई बार हमला हो चुका है। तो इस चीज़ का हमें जान के खतरे की तो आशंका है, बट हमें डर नहीं लगता। जी चलिए, ये एक पक्ष था दर्शकों, मैं बार बार कह रहा हूँ ये एक पक्ष है, एक पक्ष ने ये बात रखी है। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना भी चाहूँगा। आप देखेंगे अगर कैमरा जूम हो रहा होगा और चीज़ें अगर दिख रही होंगी तो आप देखेंगे वो बाउंड्री बॉल आपको दिख रही है, वो बाउंड्री बॉल है। वो बाउंड्री बॉल आप देख रहे होंगे, वो बाउंड्री बॉल है, यानी कि वो पूरा पार्क वहाँ तक है। अब अचानक इस पार्क के बीच में ये बिल्डिंग बन जाती है। अब मैं कहूँगा कैमरा जूम इन करेंगे तो आप देखेंगे ये पार्क अचानक जो है, इस पार्क के बीच में ये बिल्डिंग बन जाती है। और नई अभी लगभग 1 साल इस बिल्डिंग को हुआ है, नई ये बिल्डिंग बनी है। आइए आपको मैं और पीछे लेके चलता हूँ
तो आप यहाँ पर भी देखेंगे कि आप देखिए 1 से 2 मंजिला तैयार कर दी गई है ये बिल्डिंग, और अभी भी इसके अंदर जो है काम चीज़ें चल रही है। ये पीछे का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से इस तरीके की दीवारें कर दी गई हैं। अब ये किस तरीके की ज़मीन है, कैसे एमसीडी ने इन चीज़ों को वेरीफाई कर दिया, ये आप देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पूरी जो पार्क की दीवार थी वो वहाँ तक है, उसके अगले वाले गेट तक, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी ये बिल्डिंग इस तरीके से बनाई हुई है। ये आप देखिए, यहाँ पर देखिए दीवार है, बाउंड्री है ये पार्क की बाउंड्री आप देख रहे होंगे। ये पार्क की बाउंड्री है और इधर देखिए ये यहाँ से दीवार शुरू हो जाती है। तो इसलिए लोगों को शक हो रहा है कि इस तरीके का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऐसे किया जा रहा है। आप देखिए ये पूरी यहाँ तक बाउंड्री है, ये देखेंगे आप, यहाँ तक बाउंड्री है। इतने हिस्से में आखिरकार क्यों किया गया? अगर कब्जा और नहीं है तो इतने हिस्से में क्यों किया गया? ये देखेंगे आप, सावित्री ज्योतिराव फूले ट्रस्ट, रजिस्ट्रेशन भी हुआ पड़ा है इसका, ऐसे लिखा हुआ है। ये आप देखेंगे, ये आप देख रहे होंगे साफ साफ किस तरीके से आपको ग्रिल दिख रही होगी, और ग्रिल के बगल में ही बिल्डिंग शुरू हो जाती है। ये देखेंगे आप, आलीशान तरीके से बिल्डिंग यहाँ पर बना दी गई है। ये पूरी तस्वीर आप देख रहे होंगे, पूरी तस्वीर आप देखिए। इधर आप देखिए किस प्रकार यहाँ पर ये दीवार है, एमसीडी की दीवार है बाकायदा। एमसीडी ने उस दीवार को तोड़ा भी नहीं है ना इन्होंने तोड़ा, उसके ऊपर ही एक नई बिल्डिंग बना दी। ये देख लीजिए आप, इस तरीके की तस्वीर है। अब देखना होगा क्या इस पर कार्रवाई हो पाती है। और अभी भी सामने आप देखिए बुलडोज़र से अंदर जो है काम यहाँ पर किया जा रहा है। अंदर आप देख लेंगे इस तरीके से अभी भी किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? जय। कहाँ रहते हो बेटा आप? यहीं पे पल्ले पार्क के पास। तो ये पहले पार्क था ये? हाँ सर। तो आप लोग इसमें खेलते थे? हाँ। तो ये कब बनी है सर ये अभी एक साल के अंदर में बना है। 1 साल के अंदर? हाँ। तो पहले मतलब कभी आए थे? ये पूरी पार्क की बाउंड्री एक ही थी या अलग थी? सर ये अलग थी। पार्क की बाउंड्री जो थी, सर मैं बताऊँ आपको। हाँ। ये बताऊँ सर, पहले आज से 1.5 से 2 साल पहले ये पूरी बाउंड्री बना रखी थी उन्होंने, और अंदर से पूरी जगह खाली पड़ी थी। अच्छा। पूरी जगह खाली पड़ी थी, मतलब जैसे यहाँ पे है ना वैसे अंदर से इन्होंने पहले बाउंड्री रोकी, फिर उस साइड पर उन्होंने प्लाट बनाया, मतलब कि रहने लायक जगह बनाई खुद के पहले। हाँ। फिर ऐसे धीरे धीरे करके फिर अब हम खेलने के लिए इस टाइम पे आए, तो फिर बिल्डिंग बनने लग गई थी। और आज की डेट में 1 साल के अंदर पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी उन्होंने। अच्छा ये बताओ मुझे, जब ये पार्क की जो बाहर वाली दीवार है, मेन दीवार है, वो दीवार पूरी वहाँ तक खिंची हुई? वहाँ तक खिंची हुई थी सर। तो मतलब ये पार्क ही था? पार्क ही था, सबको पता है भाई, वो तो सबको पता पार्क ही था। ये जंगल था ये पूरा, फिर अचानक बाउंड्री बनी है। अचानक बाउंड्री बनी है? अचानक बनी है। अचानक बनी है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं? हमें खेलने के लिए नहीं मिलता इधर बिल्कुल अच्छा। भी। ये देखो पूरा इधर पहले हम पूरा खेलते थे, ये बना दिया आधे में। हाँ। अब ये पूरा इधर बना दिया, इधर क्या खेले, झाड़ी उड़ी में गिर जाएंगे फिर हम। बच्चों में लग जाती है। इधर जो पेड़ पौधे थे वो भी मर गए? हाँ सब कुछ इधर पहले बहुत सही था, हरियाली थी, सही था खेलने उलने के लिए। अब बिल्कुल इन्होंने ऐसे कर दिया। इधर भी गंदगी उंदगी देखो कितनी सारी है, ये फेंक देते हैं इधर। अब इन पर ये आरोप लग रहे हैं बेटा कि इन्होंने जमीन, सरकारी जमीन कब्जा ली है। हाँ जी, कब्जाई है इन्होंने, कब्जाई है। और ये देखो ये पार्टी उटी होती है इधर, उधर का गंद भी इधर ही फेंक देते हैं, गंदगी उंदगी फैलाते रहते हैं पार्क पार्टी होती है, शादी समारोह जो हाँ। होता है, उसका यहाँ फेंक देते हैं। गंदगी फेंक देते हैं जी। देखो कितना खुले में पीते हैं, दारू उरू भी पी लेते हैं। नाम है इसका सावित्री बाई फूले, सैनी भवन कुछ ऐसे ही है। सावित्री बाई फूले नाम है ट्रस्ट के नाम से, और इसमें दारू पीते हैं। हाँ। चलो, अब दर्शकों जो मेन सवाल है, मेन जो मोटिव है, वो इस खबर को दिखाने का ये था कि एक पिटिशनर ने हाई कोर्ट में केस किया, उसके बाद एमसीडी से जवाब मांगा जाता है। एमसीडी जवाब देने से मना कर रही है, नहीं कोर्ट के सामने जा रही है। अब आरटीआई डाली गई है, उसके बाद जवाब आएगा। लेकिन उससे पहले मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हालांकि ये ट्रस्ट अभी मौके पे साथ कोई हमें मिले ना मिले, लेकिन अगर कोई भी इस खबर को देख रहा है, ट्रस्ट से जुड़ा हुआ कोई भी पदाधिकारी इस खबर को देख रहा है, तो उनसे विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि आप हमारे नंबर पर ज़रूर संपर्क करिए, हमसे कॉन्टैक्ट करिए। आपका जो पक्ष है वो आप अपना पक्ष रखिए। अगर ये आपको हम कहें तो सीधा ब्लैकमेल किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो आप समझेंगे कि आप सामने आकर इन चीज़ों को बोलिए। हम अभी एक पक्ष रख रहे हैं, दूसरा पक्ष का हम इंतज़ार ज़रूर करेंगे। वो जो भी चीज़ बोलेंगे हम उनकी आवाज़ भी बिल्कुल दिखाएंगे। नीचे लगातार नंबर चल रहे हैं, वो किसी भी समय हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।